रीजन के नीचे डाल दिया। अब ये आ गई हमारी रीजन वाइज सेल्स। कितनी, यही तो सेल थी हमारी जो हमने एक्सेल पे भी करी थी, यही सेल आ रही थी, और जो हम स्टार्टिंग में करते आ रहे हैं ओल्ड कार्ड पे, न्यू कार्ड पे, मल्टी रो कार्ड पे, यही वाली सेल्स आ रही थी हमारी, इतनी ही, है ना। अब हम सेल्स के बाद क्या डालते हैं, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को उठा के डालते हैं सेल्स के नीचे। अब ये आ गया हमारा प्रॉफिट, इतना हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसी में हम डाल देते हैं अपनी ऑर्डर आईडी, और ऑर्डर आईडी को हम क्या कर देते हैं, काउंट। ऑर्डर आईडी को डाल देते हैं, और ऑर्डर आईडी को क्या कर देते हैं हम, काउंट। रीजन, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, ये हो गई हमारी ऑर्डर आईडी, ठीक है। ये हो गए हमारे रीजन वाइज सेल, ठीक है। अब ऐसे ही हम निकालते हैं कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज निकालते हैं ऐसे ही, सेल्स, प्रॉफिट, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, सेल्स। और ऐसे जैसे ही हमने रीजन वाइज निकाली, ऐसे ही अब हम निकालते हैं कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज निकालने के लिए हम पहले से फिर से ले लेते हैं ये टेबल विजुअल, ले लिया हमने टेबल विजुअल, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं। अब इसी में हम कैटेगरी को उठा के कॉलम्स में डाल देते हैं। ये आ गई हमारी कैटेगरी वाइज, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, वही ग्लोबल से, ग्लोबल फ़ॉन्ट साइज, इससे हमारी वैल्यूज़ बड़ी हो जाती हैं, साइज़ वैल्यूज़ का, ठीक है। अब कैटेगरी, अब हम पहले क्या लेते हैं, जैसे हमने रीजन के नीचे लिया थी सेल्स, ऐसी कैटेगरी के नीचे हम क्या देते हैं, सेल्स। ये आ गई हमारी सेल्स। और सेल्स के बाद हम क्या लेते हैं, प्रॉफिट, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। और ऐसे ही हम लेते हैं ऑर्डर आईडी, और ऑर्डर आईडी को हम क्या कर देते हैं, काउंट, ठीक है। ये आ गई हमारी कैटेगरी वाइज, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी।